प्रिय साथियों, संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका स्वागत। पिछले कई सारे कालांशों से हम पंचमी विभक्ति से संबंधित अनेकविध सूत्रों को पढ़ चुके हैं। इस कालांश में मैं भी आपसे पुनः पंचमी विभक्ति से संबंधित एक विधि सूत्र है मित्रों। विधि सूत्र क्या है? विभाषा गुणे अस्त्रियाम। विधि सूत्र है विभाषा गुणे अस्त्रियाम। इस विधि सूत्र को लेकर के मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ। आइए देखते हैं यह विधि सूत्र क्या कहना चाहता है। देखिएगा, विभाषा गुणे अस्त्रियाम। अस्त्रियाम न स्त्री इति अस्त्री, और तस्याम तो बनता है अस्त्रियाम। इसमें न तत्पुरुष समास है। ठीक है, अस्त्रियाम को मैंने बताया, न स्त्री इति अस्त्री और तस्याम अस्त्रियाम, इसमें न तत्पुरुष समास हो गया। देखिएगा सूत्र विभाषा, विभाषा मीन्स विकल्प से। देखिएगा गुणे गुणवाचक। अब अर्थ देखते हैं कि जो गुणवाचक शब्द किसी कार्य का हेतु हो और वह स्त्रीलिंग में नहीं होना चाहिए, तो उस गुणवाचक शब्द से विकल्प द्वारा, विभाषा विकल्प द्वारा पंचमी विभक्ति होती है, और पक्ष में हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है। अर्थ देखिएगा, पुनः सुने। क्या कि जो गुणवाचक शब्द किसी कार्य का हेतु हो, वह शब्द गुणवाचक होना चाहिए और वह किसी कार्य का हेतु होना चाहिए, परंतु अस्त्रियाम वह स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, तो उस गुणवाचक शब्द से विभाषा विकल्प द्वारा पंचमी विभक्ति होती है। ये कहना चाहता है सूत्र। और पक्ष में हेतु सूत्र से, है ना, किसी कार्य का हेतु होने पर तृतीया विभक्ति आ ही जाती है। देखिए उदाहरण देकर बता दूं मैं आपको। प्रथम उदाहरण है जाड्यात जाडेन व बद्ध। क्या? जाड्यात जाडेन व बद्ध, मूर्खता के कारण बंधन में बंध गया, मूर्खता के कारण बंधन में फंस गया। देखिएगा, बद्ध फंस गया। देखिए जाड्यात, पहले इसकी बात करता हूं। देखिएगा यहां जो ये जाड्य शब्द है, मैंने व्याख्या बड़ी स्पष्ट लिखी है कि जाड्य शब्द गुणवाचक है और बंधन का हेतु भी है, क्योंकि मूर्खता के कारण वे बंधा है, हेतु भी है। तो ये मित्रों जाड्य शब्द यहाँ गुणवाचक है ना, मूर्खता, है ना, और बंधन का हेतु भी है, परंतु वह स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि नपुंसक है, जाड्यम, है ना, जाड्यम शब्द है। अतः उक्त सूत्र से, कौन सूत्र से? विभाषा गुणे अस्त्रियाम। उक्त सूत्र से जाड्य शब्द से विभाषा विकल्प द्वारा पंचमी विभक्ति होकर के जाड्यात हो गया। क्या? जाड्य शब्द से पंचमी विभक्ति का एक वचन हो गया जाड्यात। ये देखिएगा यहाँ पंचमी विभक्ति लगी हुई है और वाक्य बना है जाड्यात बद्ध। मूर्खता के कारण फंस गया, बंध गया। और जहाँ विकल्प से पंचमी नहीं होती है मित्रों, वहाँ पक्ष में हेतु सूत्र से कारण क्या है? मूर्खता के कारण। क्या है कारण? है हेतु क्या है उसका? मूर्खता, जाड्य। इसलिए हेतु सूत्र से यहाँ तृतीया विभक्ति होकर के जाड्येन ये पद बना। जाड्य शब्द से तृतीया विभक्ति का एक वचन बनता है जाड्येन, नपुंसक शब्द है ये, ध्यान रहे। तो जाड्येन बद्ध ऐसा बन गया। ठीक है मित्रों, पुनः सुनिएगा कि जाड्यात जाड्येन व बद्ध, मूर्खता के कारण बंधन में फंस गया। यहाँ जाड्य शब्द गुणवाचक है। इस सूत्र का अर्थ भी यही कहना चाहता है कि जो गुणवाचक शब्द हो और वह किसी कार्य का हेतु भी हो, यहाँ देखिएगा वह हेतु भी है, बंधन का हेतु है, क्योंकि मूर्खता के कारण वह बंधन में फंस गया, वो हेतु है।
तो यह गुणवाचक शब्द भी है जाड्य और बंधन का हेतु भी है, परंतु वह कहना चाहता स्त्रीलिंग शब्द नहीं होना चाहिए वह, तो ये स्त्रीलिंग भी न होकर के ये तो नपुंसक है जाड्यम शब्द, तो है ना। अतः उक्त सूत्र से जाड्य शब्द से विकल्प द्वारा पंचमी विभक्ति होकर के जाड्यात बद्ध ये वाक्य बना, और विकल्प से बना है, और पक्ष में चूंकि कारण है तो हेतु है, इसलिए हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति होकर के जाड्येन बद्ध, मूर्खता के कारण ये है हेतु उसका, तो जाड्येन बद्ध इस प्रकार का वाक्य बन गया। दूसरी बात, अब एक वाक्य और है धनेन कुलम। क्या है मित्रों? धनेन कुलम, धन से कुल प्रतिष्ठित है। क्या वाक्य है? धन से कुल प्रतिष्ठित है। धनेन, धनेन ये देखिएगा तृतीया विभक्ति लगी हुई, धनम शब्द में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। देखिएगा यहां धन शब्द से पंचमी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहां धन शब्द मित्रों हेतुवाचक तो है, हेतुवाचक तो है, हेतु तो है, धन के कारण उसका कुल प्रतिष्ठित है, ये हेतु है, हेतुवाचक तो है। परंतु ये धन शब्द जो है न तो स्त्रीलिंग है और न ही है गुणवाचक है, और सूत्र कहना चाहता है कि वह स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए और गुणवाचक होना चाहिए। ये गुणवाचक नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है, परंतु हेतुवाचक है, इसलिए यहाँ पर विभाषा गुणे स्त्रीयाम ये सूत्र कार्य नहीं करेगा। तो फिर मित्रों हेतुवाचक शब्द होने के कारण हेतु सूत्र से इसमें तृतीया विभक्ति लगेगी। ये देखिएगा ये धनम शब्द है ना, धनम शब्द नपुंसक शब्द है ना, तो इसलिए वाक्य क्या बन गया? धनेन कुलम, धनम शब्द से तृतीया विभक्ति का एक वचन हो गया धनेन कुलम। एक और उदाहरण देखिएगा, उदाहरण है बुद्ध्या मुक्त। क्या है? बुद्ध्या मुक्त, बुद्धि से मुक्त हो गया। क्या? बुद्धि से मित्रों मुक्त हो गया। देखिएगा यहां देखिएगा बुद्धि शब्द गुणवाची है, सूत्र कहना भी चाहता है, और हेतुवाची भी है। ठीक है, किसी कार्य का हेतु भी है वह होने के साथ साथ स्त्रीलिंग भी है, और वो कहना चाहता सूत्र कि स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ स्त्रीलिंग है, इसलिए विभाषा गुणे स्त्रियाम ये सूत्र कार्य नहीं करेगा। नहीं करने पर चूंकि यह हेतुवाची शब्द है, बुद्धि से मुक्त, बुद्धि से मुक्त हो गया है ना, ये हेतु है, इसलिए हेतु सूत्र से यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो गई और वाक्य बन गया बुद्ध्या मुक्त है। बुद्धि शब्द से तृतीया विभक्ति का एक वचन, बुद्धि शब्द से तृतीया विभक्ति का एक वचन करते हैं तो क्या बनता है? बुद्ध्या। बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये चूंकि ये बुद्धि शब्द गुणवाचिक तो है, हेतुवाची भी है, परंतु स्त्रीलिंग है, और ये सूत्र कहना चाहता है स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए पंचमी नहीं होगी मित्रों। तो हेतु होने के कारण यहाँ पर हेतु सूत्र से इसमें तृतीया विभक्ति आई और वाक्य बन गया बुद्ध्या मुक्त। बुद्ध्या पद में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, बुद्धि शब्द तृतीया विभक्ति का एक वचन होता है बुद्ध्या, बुद्धि से मुक्त हो गया। अब देखिएगा इस सूत्र में एक पद आया है विभाषा। क्या आया है मित्रों? विभाषा। अब विभाषा पद की बात भी कर लेते हैं अपन लोग। आइए देखिएगा विभाषा, देखिएगा विशेष परिस्थितिवश विकल्प से पंचमी विभक्ति भी हो जाया करती है। विभाषा का मतलब है मित्रों विकल्प से विशेष परिस्थितियां होने पर, विशेष परिस्थितियों में कहीं कहीं ये सब चीज़ें नहीं हों तो भी पंचमी विभक्ति हो जाती है। क्या? कि कहीं पर वह गुणवाचक शब्द नहीं हो और विशेष परिस्थिति है तो वहाँ पे पंचमी लग जाएगी। कहीं पर कार्य का वह हेतु नहीं हो फिर भी परिस्थितिवश पंचमी लग जाती है। इसी प्रकार से
यहाँ कहा गया सूत्र में कि वह स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं प्रस्थितिवत यदि वह स्त्रीलिंग शब्द है तो भी पंचमी विभक्ति लग जाती है। ये विभाषा पद यही कहना चाहता है। उदाहरण दे दूं, आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे धूमात अग्निमान, धूमात अग्निमान, देखिएगा धुएं के कारण वह अग्निमान है, धुएं के कारण अग्निमान है। देखिएगा यहाँ धूम शब्द गुणवाचक नहीं है, और यह सूत्र कह रहा था गुणवाचक शब्द होना चाहिए, परंतु परिस्थितिवश विभाषा ये यही कहना चाहता है कि धूम शब्द गुणवाचक नहीं है, वह तो द्रव्यवाचक है, और साथ के साथ हेतु तो वह है, परंतु यहाँ उक्त सूत्र से विभाषा गुणे स्त्रियाम, इस सूत्र से पंचमी विभक्ति मित्रों लगी है। तो क्या है, धूम शब्द से पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है धूमात। ये धूमात पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। धूम के कारण अग्निमान है, ये है अर्थ इसका। तो यहाँ धूमात पद में पंचमी लगी हुई है, तो धूम शब्द से पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है धूमात, और वाक्य बना धूमात अग्निमान। ठीक है। एक और वो बताना चाहता है कि न अस्ति घटो अनुपलब्धे, क्या न अस्ति घटो अनुपलब्धे, उपलब्धि न होने से घट नहीं है। क्या उपलब्धि न होने से घट नहीं है ना। न अस्ति घटो अनुपलब्धे, इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ मित्रों, उपलब्धि न होने से घट नहीं है। देखिएगा इस वाक्य में अनुपलब्धि जो शब्द है वह गुणवाचक है, ठीक बात, परंतु वह स्त्रीलिंग शब्द है। ये सूत्र कह रहा था स्त्रीलिंग शब्द नहीं होना चाहिए, परंतु विभाषा ये कहना चाहता है विशेष परिस्थितिवश विकल्प से पंचमी भी लग जाया करती है। तो देखिएगा ये इस वाक्य में जो अनुपलब्धि शब्द है वह गुणवाचक तो है मित्रों, परंतु साथ के साथ वह स्त्रीलिंग है अनुपलब्धि शब्द, परंतु यहाँ विभाषा गुणे स्त्रियाम ये विधि सूत्र कार्य कर रहा है, और इस सूत्र से अनुपलब्धि शब्द से पंचमी विभक्ति लग गई। तो अनुपलब्धि शब्द से पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है मित्रों अनुपलब्धे। क्या होता है मित्रों, अनुपलब्धे। ये देखिएगा मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि अनुपलब्धे पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। अनुपलब्धि शब्द से पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है अनुपलब्धे। देखिएगा इस वाक्य में अनुपलब्धि जो शब्द है वह गुणवाचक तो है, परंतु वह साथ के साथ वह स्त्रीलिंग शब्द भी है, परंतु विभाषा का सूत्र में प्रयोग किया गया है। इस विभाषा ने क्या कह दिया कि विशेष परिस्थितिवश विकल्प से पंचमी विभक्ति भी हो जाया करती है। तो यहाँ पर पंचमी लगी और वाक्य बन गया न अस्ति घटो अनुपलब्धे, और हिंदी अर्थ बन गया उपलब्धि न होने से घट नहीं है। तो इन्होंने सारी बातें ही बता दी है मैंने आप लोगों को। ये सूत्र ये कहना चाह रहा था कि जो गुणवाचक शब्द किसी कार्य का हेतु हो परंतु वह स्त्रीलिंग नहीं हो, तो उस गुणवाचक शब्द से विकल्प द्वारा पंचमी विभक्ति हो जाती है, और पक्ष में हेतु सूत्र से तृतीया भी हो जाती है। कहीं कहीं पर विभाषा ये पद भी काम करेगा कि विशेष परिस्थितिवश विकल्प से पंचमी विभक्ति भी लग जाती है। मैंने आपको ये सूत्र आपके साथ में मैंने साझा किया है। मुझे आशा है आप लोगों को यह संज्ञा सूत्र बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मित्रों मैं आपको कहना चाहूँगा जो जो सूत्र मैं आपको करवाए जा रहा हूँ उनको आप लोग बार बार उनका अभ्यास कीजिएगा, आपको कारक प्रकरण कंठस्थ हो जाएगा, है ना। ये कारक प्रकरण 6ठी क्लास से लग जाता है और MA तक चलता है। आगे कंपटीशन में जहाँ कहीं भी जाओगे समस्त जगह पर ये कारक प्रकरण कार्य करेगा, है ना। तो कारक प्रकरण को आप अच्छी तरह से इनको कंठस्थ कर लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छी तरह से मेरी तरफ से आपको कारक प्रकरण समझाने का भरसक प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि आप लोग जो है इसका अच्छा अभ्यास करेंगे।
अगले क्लास में मैं मित्रों पुनः आपके साथ में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।